हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम बात करेंगे अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज वगैरह हमने देखा। इसमें क्या करेंगे, हम उसके जो और प्रॉपर्टीज वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे, जो फार्मूलाज वगैरह है जिनको हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसलिए आपको देखिए, इसको इस तरह के जो फार्मूले जितने भी प्रूव करने के लिए आपको जो 11th आपने फार्मूला पढ़ा होता है, 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पढ़े, वो सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि उन सभी फार्मूलों का ही इनवर्स यहाँ पे निकाला गया है। अब उसको करते कैसे, क्या करते वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स x। पहला। दूसरा क्या है, सेकंड हमारा है कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है सेक इनवर्स x। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, तीसरा हमारा होता है tan इनवर्स। तीसरा क्या है, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है कॉट इनवर्स x। तीनों का करने का जो प्रोसेस है वो क्या एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपको कोई एक का प्रश्न बताऊंगा, बाकी तो आप उसी तरह बेस्ट आप खुद कर सकते हैं। देखिए तो मैं पहला का प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट में देखिए कैसे करेंगे प्रूफ इसका। पहले आप लेट कर लीजिए, जैसे ये इसको लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे, लेट लीजिए साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू मान लीजिए a। ठीक, इसको दे भेजिए, क्या मिलेगा 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक, अब यहां से निकालिए x 1 में साइन ए। ठीक है, 1 साइन ए आ गया। अब बताइए 1 साइन ए कितना होता है, ये होता है कॉसेक ए, तो ये इंप्लाई करेगा x इक्वल टू क्या आएगा कॉसेक ए। अब देखिए यहां से ये इंप्लाई करेगा, अगर आप इसको इधर भेजेंगे या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, कॉसेक ए इक्वल टू कितना होगा, ये क्या है कॉसेक ए इक्वल टू क्या है x है। यहां से a इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा कॉसेक इनवर्स x। और a हमारा कितना है, देखिए a कितना है साइन इनवर्स 1/x है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, ये आएगा साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या कॉसेक इनवर्स x। ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, ये पहला था। उसी तरह में क्या करना होगा, कॉस वाला करना होगा, उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। कॉस को मानेंगे, ये कॉस ए आएगा, ये 1/cos से कितना होता है सेक ए आएगा। सेक को फिर भेज दीजिएगा सेक को, तो सेक इधर इसको भेजेंगे तो क्या सेक इनवर्स लग जाएगा, फिर ए का मान दीजिएगा। उसी तरह tan वाला भी हम करेंगे, तो ये आप खुद से करिएगा। ठीक है, अब आइए, ये तो पहला हो गया, 3 हमने पढ़ लिया। अब आइए चौथा, देखिए क्या है। चौथा हमारा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है क्या π/2। पांचवा फिर आता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। और 6 वाला जो होता है, ये होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। ये 3 इक्वेशन होते हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान होता है, तो उसी तरह इनवर्स में रिलेशन है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या π/2। ठीक है, तो मैं पहला का बताऊंगा, बाकी दोनों का उसी तरीके से ही सेम प्रोसेस है सब कुछ। ठीक है, बस उस जाएगा क्या, साइन की जगह tan हो जाएगा, कॉस की जगह कॉट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको करना कैसे, पहले लिख दीजिए प्रूफ, लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, लेट करिए, किसी एक को उठाइए, या तो इसको उठा लीजिए। यहां से ले लीजिए, मान लीजिए पहला उठाया हमने साइन इनवर्स x इक्वल टू ए मान लिया। x इक्वल टू कितना आएगा साइन ए आ गया, x इक्वल टू क्या आया साइन ए आ गया। अब साइन ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos 90 माइनस ए, मतलब π/2 माइनस ए, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब इस cos को इधर भेजिए तो क्या होगा cos इनवर्स x, ये क्या आएगा π/2 माइनस ए। और a कितना है, देखिए a कितना है साइन इनवर्स x, तो क्या आएगा cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो फाइनली मिलेगा क्या, इसको लाए इधर तो हो जाएगा cos इनवर्स, ये क्या है cos इनवर्स x, इधर आएगा तो प्लस साइन इनवर्स x, ये कितना आएगा, ये आएगा π/2। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आ गया, सेम काम tan में भी करेंगे और कॉट वाला और सेक वाला भी करेंगे, इसी तरीके से वो भी होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। कितना हमने पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया। अब आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 7। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें ना, तो मैं इसका प्रॉपर्टी देखिए दिया हुआ है, मैं किताब सबको लिख दे रहा हूं। देखिए साइन इनवर्स माइनस x
ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, 8वां। फिर क्या है टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। फिर 9th, ये क्या होता है कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स, ठीक। फिर 10th वाला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर देखिए 11th वाला, ये क्या है, ये हमारा सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर इसके बाद 12th वाला क्या है, ये हमारा कॉसिक कॉट में कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये हमारे और 6 दिए हुए थे, ठीक है। चलिए देखिए साइन इनवर्स माइनस इक्वल टू क्या माइनस साइन इनवर्स हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा होता है ना, तो उसी पर ही ये बना हुआ है, कुछ और अलग नहीं है ये, ठीक है। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे ये हमको देखना है। देखिए इन तीनों का प्रूफिंग एक ही जैसा होगा, अलग कुछ नहीं। फिर इन तीनों का प्रूफिंग भी एक जैसा होगा, अलग नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसमें से एक बता रहा हूँ, इसमें से एक बता रहा हूँ, कैसे करेंगे आप देखिएगा ध्यान से। चलिए तो देखिए हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या थी, वो हमारी क्या थी, ये थी, हमें दिया था क्या साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हमको क्या करना है प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करें इसमें लेट कर लीजिए, लेट साइन इनवर्स माइनस क्या ए, तो माइनस एक्स कितना आएगा साइन ए, यहां से क्या एक्स लिख सकते हैं माइनस साइन ए, ठीक। अब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन और ये माइनस से कर लें, ठीक। अब इस साइन को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस ए कितना है हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब देखिए इस माइनस को इधर भेज दीजिए, तो फाइनली क्या होगा, ये इंप्लाई कर देगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या माइनस साइन इनवर्स एक्स। और ये हमें क्या करना था प्रूव करना था, हो गया सो सिंपल। तो इसी तरह प्रूव करेंगे बाकी दो। इसका देखिए नेक्स्ट वाला नेक्स्ट क्या था कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसे प्रूव करना है। तो फिर से वही काम करिए, लेट करिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू मान लीजिए ए, तो माइनस एक्स कितना आएगा, ये आएगा कॉस ए आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस कॉस ए। अब इस माइनस कॉस ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसमें लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस ए, फिर कॉस 180 माइनस क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। इसको इधर भेज दीजिए, क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस ए कितना है हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको इधर भेजिए उसको इधर भेज दीजिए, तो इम्प्लाई कर देगा कॉस इनवर्स, ये कॉस से ध्यान रखिएगा मेरा कॉस ऐसे ही बनता है, कॉस इनवर्स माइनस क्या होगा, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये इनवर्स हो गया प्रूफ। बहुत ही सिंपल है, बाकी दो में भी इसी तरह अप्लाई करेगा ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए तो देखिए ये तो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा 10 वाला है, तो 10 वाला बता दे रहा हूँ। देखिए क्या दिया हुआ, पहला प्रॉपर्टी है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स, ठीक। दूसरा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, ये होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। दोनों देखिए हमारे एक फार्मूला पढ़ा है tan a प्लस बी का, एक पढ़ा हमने tan a माइनस बी का, उन्हीं दोनों का इनवर्स में फार्मूला है, उन्हीं की हेल्प से हम इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा कि क्वेश्चन लगाएंगे तो उसका यूज वहां पे करेंगे इस फार्मूले का, ठीक है। तो ये तो फार्मूला हो गया, इसमें से मैं किसी एक का प्रूफिंग बताऊंगा, दूसरा उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं पहले वाले का बता रहा हूँ हमें इतना इक्वल इतना प्रूफ करना है, तो ये करेंगे कैसे, पहला काम लेट कर लीजिए, क्या लेट करेंगे tan इनवर्स x है, इसको मान लीजिए a, इंप्लाई करेगा ये x इक्वल कितना आएगा tan a। दूसरा tan इनवर्स y है, उसे मान लीजिए क्या b, इंप्लाई करेगा y इक्वल कितना आएगा tan b। अब हमें पता है कि इसका इनवर्स है, ये tan a प्लस b के फार्मूले का इनवर्स है, तो उसका यूज करेंगे, बिना उसका यूज किए भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए अगर हमें पता है तो हमें दो चीजें पता, दोनों चीज पता है, मैं दोनों आपको मेथड बताऊंगा कैसे करेंगे। तो पहला मेथड फार्मूले से कैसे करेंगे, मतलब ये हमें पता है कि हाँ ये इस फार्मूले का इनवर्स है, तो उससे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें पता है tan a प्लस बी का, तो पहला काम tan a प्लस बी का फार्मूला लिख लीजिए। कितना होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखिए काम क्या करिए, इस tan को इसी तरह लीजिए, tan a प्लस बी इक्वल टू, ये tan a है और tan a कितना है x, रख दीजिए। tan b कितना है y, रख दीजिए। ये क्या है 1 माइनस एक्स वाई। अब इस tan को उधर भेजिए, यहाँ से क्या मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपन में क्या 1 माइनस एक्स वाई। अब a कितना है, देखिए a कितना है, यहाँ से a कितना है tan इनवर्स x, b कितना है tan इनवर्स y, यहाँ पुट कर दीजिए तो फाइनल क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या आएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स। आ गया, बहुत ही ये सिंपल था। ठीक है, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका देखिए क्या करने का प्रूफ, यहां हमने क्या माना है tan इनवर्स x को ये माना है, tan इनवर्स y को भी माना, और फिर क्या किया x इक्वल टू tan आएगा, y इक्वल टू tan भी आ गया। इतना ही उठा करके LHS में रखिए, RHS में रखिए, दोनों इक्वल आ जाएगा। रखिए tan इनवर्स x कितना है a, मतलब पहले LHS लिखते हैं तो रखिए ये आएगा क्या, पहले लिख लेते हैं LHS क्या है, tan इनवर्स मतलब इसे लिखिए tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x कितना है a, tan इनवर्स b कितना है b, y कितना है b, ये LHS आ गया। अब लिखिए RHS, RHS कितना है हमारा tan इनवर्स x प्लस y। देखिए x कितना है tan है, लिख दीजिए यहाँ tan है, प्लस ये क्या tan b अपन में क्या 1 माइनस tan है इंटू tan b। ये फार्मूला किसका है याद आता है आपको, अभी मैंने लिखा था, ये फार्मूला है tan a प्लस b का। अब tan इनवर्स tan थीटा कितना होगा थीटा, तो कितना आएगा a प्लस b। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने LHS को भी सॉल्व कर दिया, RHS और दोनों को इक्वल लिखा दिया। एक तरीका ये भी, आप इससे भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीका सही है, आप जिससे मन उसको करिए। ये हो गया हमारा, चलिए आगे देखते हैं और प्रॉपर्टीज। अब देखिए कुछ और फॉर्मूले, जैसे 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है, पहला साइन में होता है साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है क्या cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा होता है 2 tan इनवर्स x का, ये होता है क्या tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। ये देखिए, ये पहला फार्मूला को थोड़ा ध्यान में दिलाओ, तो ये tan 2a का फार्मूला sin 2 का फार्मूला tan का नहीं था, sin 2 इक्वल टू होता है 2 tan है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है, उसका ये इनवर्स है। ये देखिए फार्मूला जो cos लगा है ना, cos का फार्मूला tan के फॉर्म में होता था, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है, उसका इनवर्स है। ये tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर है, उसका ये इनवर्स है। तो उन सबका इनवर्स है, तो एक्चुअली हम चाहे तो किसी फार्मूले का इनवर्स निकाल सकते हैं अगर हम चाहे तो। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि इन सबका क्या होगा इक्वल। तो हम पहला दूसरा तीसरा तीनों आपको बताते हैं कैसे करते हैं। देखिए पहला लेट करिएगा, क्या लेट करेंगे आप, लेट करिए tan इनवर्स x को मान लीजिए क्या x इक्वल टू कितना आएगा tan a, tan इनवर्स x हमारा ये होगा, तो ये इक्वल टू कितना आएगा tan a आ जाएगा, x इक्वल टू tan a आ गया। अब दो तरीके मैंने बताए थे, x इक्वल टू tan a LHS में देखिए आज सबसे बराबर आ जाएगा, वो सिंपल तरीका आप कर सकते हैं। मैं बताता हूँ प्रूफिंग किससे, फार्मूले से, जिस फार्मूले पे ये है। तो फार्मूला क्या है, हमको पता है ये फार्मूला किसका है, sin 2a का इनवर्स है, तो लिखेंगे sin 2a इक्वल टू क्या 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है, उसी का इनवर्स होता है। तो ठीक है, अब sin 2a, यहाँ से 2a कितना आएगा, sin को तो भेज दीजिए, ये हो जाएगा sin इनवर्स 2 इज tan a कितना है x, तो हो जाएगा क्या 2x 1 प्लस ये कितना है x स्क्वायर। a कितना है हमारा, a देखिए कितना है tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया इसका, तो फिर हो गया, सिंपल हो गया। चलिए सेकंड क्या था हमारा, देखिए सेकंड हमारा क्या था 2 tan इनवर्स
x इक्वल टू था क्या, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि इसका इनवर्स है cos 2 का, तो पहला काम तो लेट वही करिए, वो वही रहेगा tan इनवर्स x को यहाँ भी क्या करेंगे हम, tan इनवर्स को मानेंगे a, तो x इक्वल टू कितना आएगा tan a आ जाएगा। किसका इनवर्स है cos 2a का, तो cos 2a का फॉर्म लिख दीजिए, लिखिए cos 2a इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसको दे भेजिए क्या होगा, 2a इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan a कितना है x, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। a कितना है हमारा tan इनवर्स x, तो ये क्या होगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया प्रूफ, ठीक। इसी तरह आपका तीसरा वाला भी प्रूफ होगा, ठीक है। तो तीसरा वाला किस फॉर्मूले को होगा मैं बता दे रहा हूँ, प्रूफ आप खुद से करिएगा इसको, ठीक है। तीसरा वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan 2a का, पढ़ा है ना, 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसी पर रख दीजिएगा tan a इक्वल टू x, ये पूरा प्रूफिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ प्रूफिंग थे। अब चलते हैं हम इसके आगे और जो प्रूफिंग है, देखिए जैसे इसको पहले लिख लीजिए फिर करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर क्या, ये पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू, देखिए क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, उसी का ये इनवर्स है, पढ़ा है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो उसी का ये इनवर्स है, जिस साइन है ध्यान रखिएगा साइन। दूसरा आपने पढ़ा हुआ है क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यहाँ माइनस लगा देना, प्लस माइनस दोनों का होता है, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस दोनों का होता है। ये आएगा क्या, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई, और देखिए प्लस माइनस तो उल्टा होता था कॉस के फॉर्मूले में, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यही क्या होता है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब प्रूफिंग करेंगे तो मैं एक इसका बताता हूँ, एक इसका बताता हूँ, बाकी दो आप मैं बता दूंगा फॉर्मूला किसको होगा, उसका खुद कर प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए पहले पहला करते हैं। तो मैं इसका प्लस वाला बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए करेंगे कैसे, पहला काम लेट कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए ए, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा साइन ए। दूसरा साइन इनवर्स वाई को मान लीजिए बी, तो वाई इक्वल टू कितना आएगा साइन बी। अब हमको पता है कि किसका इनवर्स है, ये इनवर्स है साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले का, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी का, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, ठीक। अब देखिए इस साइन को उठा को दे भेजिए, तो क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए साइन ए कितना दिया है एक्स, कॉस बी नहीं पता हमको, लेकिन देखिए साइन भी पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन में क्लास 10 में पढ़ा हुआ, उससे आराम से हम लगा देंगे। या फिर कॉस बी को हम लिख सकते हैं ऐसे, अंडर में क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर बी फॉर्मूला होता है, ठीक, प्लस कॉस ए नहीं पता हमको, क्या पता है हमको, साइन ए पता है, तो कॉस ए को साइन ए के फॉर्म में क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी कितना है वाई, क्या लिख दीजिए क्या इंटू वाई। ए कितना है हमारा, देखिए ए हमारा साइन इनवर्स एक्स, बी कितना है हमारा साइन इनवर्स वाई, ये क्या है साइन इनवर्स एक्स अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बी कितना है हमारा वाई, तो क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस ये देखिए क्या वाई, पहले वाई लीजिए आप, ये क्या आएगा अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए कितना है हमारा एक्स, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमको कुछ करना था आगे, तो हमको पता रहेगा किस फॉर्मूले का अनुसरण कर देंगे। अगर आपको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करना तो यहाँ से उठाकर सपोर्ट कर दीजिएगा, वो तो आप सीख ही गए कैसे करना है, ठीक। चलिए अब दूसरा लेवल देखिए, अब देखिए सेकंड हमारा क्या है, ये हमारा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर में क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। ये हमारा है। अब इसे में करना है, देखिए कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे लेट कर लीजिए, cos इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लीजिए a, तो x इक्वल टू क्या आएगा cos a,
कॉस इनवर्स y को मान लीजिए क्या b, तो y इक्वल टू कितना आएगा कॉस इनवर्स y इक्वल टू क्या आएगा कॉस b आ जाएगा। ठीक, अब क्या करिए, हमें पता है कि किसका फॉर्मूला है कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले का इनवर्स है, तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए कॉस a प्लस बी। ये क्या होता है, ये होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब यहां से देखिए a प्लस बी कितना आएगा, ये आएगा कॉस इनवर्स, देखिए कॉस a कितना है x, कॉस भी पता है कितना y, साइन a पता नहीं है, साइन a लिख सकते हैं क्या अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और साइन भी लिख सकते हैं क्या इंटू अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई। अब देखिए माइनस अंडर में कॉस से कितना है x, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना है अंडर में क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए a कितना है b कितना है कॉस इनवर्स x, और ये कितना है कॉस इनवर्स y, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इसका प्रूफिंग हो। ठीक, ये थे हमारे, बाकी दो इस पर खुद ही आप कर लीजिएगा, उसमें फॉर्मूला लगेगा कॉस ए माइनस बी का, तो यहाँ प्लस कर लीजिएगा, साइन वाले में उसी तरह रहेगा आपका फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कुछ हो गया। अब आगे देखिए, जैसे देखिए फॉर्मूला होता है ना साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स, ये होता है क्या साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका अब देखिए इसको करना तो क्या करेंगे, ये देखिए फार्मूला किसका इनवर्स है, ये साइन 2a का जो फार्मूला होता है उसी का क्या है ये इनवर्स है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, लेट कर लीजिए साइन इनवर्स x को मान लीजिए क्या a, तो x इक्वल टू क्या आएगा साइन a आ जाएगा। अब साइन 2 का फार्मूला क्या होता है उसको लिखिए, साइन 2a का होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, तो 2a इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स, ये 2 साइन a कितना है x, कॉस a को लिख सकते हैं क्या अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए a कितना है, a हमारा क्या है 2 साइन इनवर्स है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या साइन इनवर्स ये 2x इंटू अंडर में 1 माइनस साइन a कितना है x, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या है इसका प्रूफिंग हो गया। ओके, अब देखिए हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जैसे एक हमारा है, ये हमारा है 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये देखिए cos 2a के फॉर्मूले का इनवर्स है, इसे कैसे करेंगे, तो लेट कर लीजिएगा cos इनवर्स x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू क्या आएगा cos a आ जाएगा, उसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, किसमें cos 2a के फॉर्मूले में, तो cos 2 फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, आपको लिखा होगा इसमें पुट करना है, इसमें पुट करने के लिए इसमें पुट कर भी कर सकता है, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले से कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले से उस फॉर्मूले का इनवर्स कैसे लाएंगे, तो अब यार देखिए यहाँ से 2a इक्वल टू क्या होगा, ये होगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2a कितना है हमारा cos इनवर्स x, cos इनवर्स 2 cos a कितना है x, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 1। हो गया प्रूफिंग, बहुत ही सिंपल है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, समझिए। सॉरी, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा है 3 साइन इनवर्स x। देखिए इसका क्या होता है, इनवर्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 साइन इनवर्स x, इसका क्या होता है, ये देखिए होता है साइन इनवर्स। अब देखिए साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब होता है, उसी का इनवर्स है ये, तो ये हो जाएगा क्या साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, उसी से ये फॉर्मूला बना है। अब देखिए कैसे बना है, इसको प्रूव करना है, तो पहला काम लेट कर लीजिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू मान लीजिए क्या a, तो x इक्वल टू क्या आएगा साइन a आ जाएगा। हमें पता है साइन 3 के फॉर्मूले का इनवर्स है, आपको करना होगा तो आप LHS उल्टा HHS से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा। ठीक, चलिए साइन 3a, ये क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब यहां से अप्लाई करिए, 3 इक्वल टू क्या होगा, ये होगा साइन इनवर्स, मतलब इसको उधर भेज देंगे, ब्रैकेट में 3 साइन a कितना है x, 4 ये साइन क्यूब, मतलब यहाँ में क्या होगा x क्यूब, और ये a कितना है साइन इनवर्स, तो फाइनली क्या आएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, ये हमको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला cos 3a का है। देखिए cos, इसका इनवर्स मैं लिख रहा हूँ, 3 cos इनवर्स x होता है, ये होता है cos इनवर्स, तो cos 3 फॉर्मूला क्या होता है
cos 3 फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, तो ये बनेगा क्या 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहाँ पे क्या करिए, लेट करिए क्या, cos इनवर्स x को मान लीजिए a, तो x इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा cos a। ठीक, अब यहाँ से फार्मूला लगाइए cos 3a का, कितना आएगा, ये क्या होता है, ये होता है कितना, कितना होता है, ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो 3a कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos इनवर्स 4 cos a कितना है x, तो रख दीजिए माइनस 3x, और a कितना है हमारा cos इनवर्स x, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। आ गया, बहुत ही सिंपल है, आपको याद रहेगा। इसको देखिए जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के जितनी बार इसको लिखेंगे उतनी बार आपको अच्छे से याद रहेगा, और उतनी बार लिख लिख के ही प्रैक्टिस करिएगा, लिख लिख के इसको क्या करिएगा, लर्न भी करिएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है 3 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स। देखिए 3 tan लगाया मतलब ये tan 3a का फॉर्मूला का इनवर्स है, तो tan 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan है माइनस tan क्यूब अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, तो क्या आता है 3 tan आता है तो ये हो जाएगा 3x, माइनस क्या आता है 3 tan है माइनस tan क्यूब है, तो ये हो जाएगा x क्यूब अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। बना दिया मैंने। अब इसको प्रूफ करते हैं, लेट करिए tan इनवर्स x को आप मानिए a, तो x कितना आएगा tan a। अब ये tan 3 का फॉर्मूला, तो tan 3 का फॉर्मूला लिख लीजिए, tan 3 कितना होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, तो 3 इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा tan इनवर्स। अब देखिए 3 tan a कितना है x, tan क्यूब कितना होगा x क्यूब, और ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ये कितना आएगा x 3x स्क्वायर a, और a को पुट कर दीजिए कितना है 3 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यही क्या होगा, प्रूफिंग इसका हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, कर लिए। अब कुछ और फॉर्मूले हैं जिनको हम अभी और करेंगे। देखिए अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो हमारा ये है, देखिए साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x को अगर मैं cos के फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cos के फॉर्म में इसे हम लिखते हैं cos इनवर्स अंडर लिखते हैं 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए ये आया कैसे, देखिए साइन इनवर्स का एंगल क्या x है, और x के फॉर्म में क्या होगा 1 होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हाइपोटेनस, क्या होगा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, और हम यहाँ से बेस निकालेंगे तो बेस हमारा b क्या आएगा, ये हमारा आएगा अंडर में क्या 1 माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो cos में क्या बन जाएगा, cos में क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना बनता है, ये क्या होता है ये आ जाएगा। फिर ये जो होता है ये हमारा, फिर इसको अगर tan के फॉर्म में लिखना है तो ये इक्वल होता है tan इनवर्स, और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर ये बेस कितना है ये, तो हो जाएगा 10 x अपन में अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, फिर इसको अगर कॉट में लिखना होगा तो इसे लिखते हैं क्या कॉट इनवर्स tan का जस्ट बेसिस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर अपन में क्या x। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम कन्वर्ट करें किसमें सेक में, तो हो जाएगा सेक इनवर्स। अब देखिए सेक इनवर्स क्या होता है cos का उल्टा, तो cos का उल्टा कितना होगा, ये हो जाएगा 1 अपन अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें cosec में, तो cosec इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बाई x हो जाएगा, क्योंकि cosec क्या होता है साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। ये जितने भी मैं लिखे हैं वो क्या होते हैं के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पहले प्रॉपर्टी। चलिए इनका हम फार्मूले वगैरह यूज़ भी करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा उठा लीजिए क्या cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x से cos दिया तो साइन के फॉर्म में से क्या लिखेंगे, तो ये साइन इनवर्स। अब देखिए क्या होगा बेस अपन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर निकालिए क्या आएगा, नहीं आ जाएगा अंडर पे क्या 1 माइनस x। ठीक, इसके बाद इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें tan, तो देखिए tan में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो ये क्या आएगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, तो ये क्या आ जाएगा अंडर पे 1 माइनस x स्क्वायर अपन में। अब इसे कन्वर्ट कर दीजिए tan में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा tan cot में क्या होगा tan का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपन अंडर में क्या 1 माइनस x स्क्वायर। अब cot है, फिर इसको क्या लिख दीजिए, आप cot को यहाँ साइन तो क्या लिख दीजिए, साइन लिख दीजिए, तो साइन क्या होगा मतलब कि cosec। अब cosec में लिखे तो cosec क्या होगा साइन का उल्टा, साइन क्या आएगी इसका उल्टा क्या आएगा 1 अपन अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर। फिर इसे लिखेंगे क्या sec इनवर्स
ये किसका होगा, कॉस का उल्टा, कॉस कितना एक्स, तो कितना आ जाएगा 1/x, ये इनवर्स हो गया, बहुत सिंपल। तो ये हम क्या करते हैं, फार्मूला इस तरह बनाते हैं, ठीक है, पाइथागोरस का यूज करके। इसका देखिए ये हमने क्या किया, साइन लिया कन्वर्ट किया, कॉस लिया कन्वर्ट किया, अब हम लेंगे टेन। देखिए टेन इनवर्स एक्स, अब देखिए टेन इनवर्स एक्स तो क्या होगा, यक्स अपॉन में वन, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर ले, हाइपोटेनस, क्या आएगा, दोनों का सम आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम लिखेंगे इसको साइन में, तो साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में क्या होता है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, x, और हाइपोटेनस कितना आएगा हमारा, ये है हमारा अंडर रूट क्या 1 + x स्क्वायर। अब कॉस में लिखना होगा, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 1, हाइपोटेनस कितना होगा हमारा अंडर रूट 1 + x स्क्वायर, पाइथागोरस का यूज करिए। चलिए इसके बाद इसको मिल सकते हैं क्या, इसको मिल सकते हैं किसमें, सेक में, तो क्या आएगा सेक इनवर्स कॉस का उल्टा अंडर रूट क्या 1 + x स्क्वायर। फिर इसमें सकते हैं क्या, कॉसेक में साइन का उल्टा अंडर रूट में क्या 1 + x स्क्वायर अपन में क्या x। फिर इसको मिल सकते हैं क्या, कॉट में, ये टेन में तो लास्ट में क्या है कॉट आ जाएगा, ये जाएगा कॉट इनवर्स क्या 1/, ये सब के सब क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये फॉर्मूला वगैरह जिनको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए हमारे पास क्या कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है जो हमें क्वेश्चंस आएंगे, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, उसमें क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को हमें पुट करना पड़ता है, जिनके लिए आपको उसको लर्न रखना चाहिए। जैसे देखिए अगर हमें कहीं एक्सप्रेशन आ गया ऐसा a² + x², तो इसमें भी x = a tan थीटा या फिर x = a cot थीटा पुट करते हैं, ठीक है। दूसरा a² - x² आ गया, तो वहाँ पर x = a sin थीटा या a cos थीटा पुट करते हैं। तीसरा ये देखिए क्या दिया हुआ, ये दिया ना x² - a², अगर x² - a² दिया जाएगा तो वहाँ हम क्या पुट करेंगे, x = a sec थीटा या फिर a cos थीटा पुट करेंगे। और अगर आ गया ऐसा a - x अपन a + x या फिर a + x अपन में a - x, ये x है, ठीक है। अगर ऐसा आ गया तो हम क्या पुट करेंगे, x = a cos 2 थीटा पुट करेंगे। और अगर ऐसा आ गया स्क्वायर वाला तो क्या पुट करेंगे, x² को पुट करेंगे a² cos 2 थीटा पुट करेंगे। देखिए पुट करने वाला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत आराम से आ जाएगा, बस समझना है आपको। देखिए क्या है, जैसे a² + x² है, तो इसमें पुट करें x = a tan थीटा, क्यों, देखिए जब यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस का जो फॉर्मूला है वो tan में है, क्योंकि बाकी जितने फॉर्मूले हैं सेक कॉस से साइन कॉस वो सब क्या है हमारे, वो सारे के सारे माइनस में है ना, तो इसीलिए प्लस वाले में tan लेते हैं, cot tan लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे a है तो यहाँ पर a लेंगे, क्योंकि a² कॉमन हो जाएगा तो बन जाएगा 1 + tan² थीटा, वो होता है sec² थीटा, इसलिए ऐसा पुट किया जा रहा है। माइनस वाला फॉर्मूला 4 है, लेकिन उसमें देखा है तो a कांस्टेंट पहले, ये बाद में। अब यक्स की जगह कुछ पुट करेंगे तो अगर यहाँ माइनस लगा है तो जस्ट 1 - sin² थीटा होता है, 1 + sin² थीटा होता है, तो 1 - sin² थीटा और 1 - cos² थीटा ये होता है, ठीक है, इसलिए इसको लिया जाएगा। और x² - a², अब देखो कांस्टेंट बाद में, वेरिएबल पहले है, तो इस कंडीशन में देखेंगे तो आप फॉर्मूला मैच करेगा क्या, sec² थीटा -1 होता है, cos² थीटा -1 होता है। इसीलिए क्या है, जब भी कांस्टेंट बाद में हो माइनस लगा हो तो सेक या cosec, और अगर कांस्टेंट पहले हो और माइनस लग गया हो, उसके बाद वेरिएबल हो, तो क्या पुट करेंगे, साइन कॉस पुट करेंगे। इसी तरह इस समय भी क्या है सिंपल सा अंडर रूट में अगर आता है और अगर a वगैरह है तो वहाँ पर जनरली कॉस पुट करते हैं, क्योंकि कॉस का जो फॉर्मूला दो होता है, एक होता है 2 cos θ -1, एक होता है 1 - 2 sin θ, ठीक है। तो उन सबसे क्या होता है, ये चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, वो आपको मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा, इसको दिखाऊंगा कैसे होता है। इस वीडियो में क्या है, हम इतना ही एड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी का जो हमारा एक्सरसाइज है, वैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताई दिए पहले एक्सरसाइज के, क्या करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे या फिर आर डी शर्मा वगैरह के जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट वगैरह, उनको क्या डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।